हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैसन जी के। आज हम परसेंटेज से देखने वाले हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। सवाल ये है कि यदि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत में कमी करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। कितनी वृद्धि हो गई मूल्य में? 20% की वृद्धि हो गई। पहले जैसे 100 था तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। इतने प्रतिशत की, इससे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 20/12 इंटू 10, 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50/3 यानी 16 सही 2/3% की कमी करना पड़ेगी। यदि गृहिणी 20% की कमी नहीं करेगी तो उसका खर्च 20% बढ़ जाएगा। घोल में नमक के 6 लीटर के घोल में 5% नमक है। यदि वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा देते हैं तो शेष बचे घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? नमक की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, ना कि नमक की मात्रा। कैसे करेंगे? 6 लीटर है, उसमें कितना है? 5% है, 100 का भाग दे देंगे, 20 25 100, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। 3/10 क्या है? नमक है। 6 लीटर में क्या है? इतना नमक है। तो 5 लीटर में कितना होगा? अरे 5 लीटर में भी उतना ही होगा, 3/10 ही होगा। तो परसेंट निकालने के लिए 100% कर देंगे, 100% निकाल देंगे। 3/10 नमक है, 100% निकाल रहे हैं। अब पानी में इतना बचा है, 5 लीटर बचा है, 1 लीटर कम कर दिया ना। 20 25 100, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 6%। अब कितना हो जाएगा? 6% नमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए गए। वैध मतों का 60% प्राप्त करके एक उम्मीदवार 10-80 मतों से जीत गया। इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? मान लेते हैं कि 100% थे। उसने बोला कि 10% अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध हो गए। अब ये कितने बचे? 90% बचे। उसने ये बोला है कि वैध मतों का 60% प्राप्त करके, तो ये मत क्या हो गए? वैध मत हो गए। 90 वैध मत हो गए, तो 90 का हम 90 का 60% निकाल देंगे, 9 छक्के 54, 54%। 54% किसने प्राप्त किए हैं? जो व्यक्ति जीता है। और जो हार गया है उसको कितने प्रतिशत मिले होंगे? उसको 36% मिले होंगे। 90 में से 54 माइनस कर देंगे, 36 बच जाएगा, 36 बच जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 18% है। यही 18% वोट किसके बराबर है? 10-80 मत के बराबर। इसके कुल मतदाता निकालने के लिए हम 100% निकालेंगे, 100%। ये हो जाएगा 10/80/18 इंटू 100, 18 छक्के 108, ये हो जाएगा 6000 मत। ये हो गए कुल वोटर, इतने थे। अगर वो हमसे पूछ ले कि वैध मत कितने थे, तो वैध मत हमारे पास 90% थे। चूंकि हमारे पास है 18% बराबर 10/80, 90% निकालना है वैध मत, तो ये हो जाएगा 10/80/18 गुणित 90, 18 पंचे 90, 5, 5400 मत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
शेष मतों का 10% मत अवैध घोषित किए गए। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 50% प्राप्त करके 950 वोटों से जीत गया। हमारे पास 100% मतदाता थे, जिसमें से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोगों ने मतदान किया होगा। अब जब गिनती हुई तो 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो हम इस 90 का 10% निकाल देंगे। 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। इस 10% को माइनस कर देंगे इसमें से। 10% कितना है वोट, 9 के बराबर। तो अब कितने बचे, 81% वोट बची। ये कौन से हो गए, वैध मत हो गए। वैध मत कितने हो गए, 81% वैध मत हो गए। अब उसने बोला है कि इसका 50% प्राप्त करके इस व्यक्ति को कितना मिला, जीतने वाले को 50%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 31%। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर हुआ 19। यही 19% किसके बराबर है, 950 वोटों के बराबर है। उसने हमसे पूछा है तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी। वैध मत मतलब 81% पूछा गया है। ये हो जाएगा 19% बराबर 950, 81% बराबर क्या होगा, 950 बटा 19 गुणा में कर देंगे 81, 19 पंचे 95, 50 गुणित 81 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4050। ये वैध मत हुआ है। किसी भी संख्या का 10% 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि 1000 है, 1000 का हमें 10% निकालना है, तो 1000 का 10% क्या हो, यहाँ दशमलव रख देंगे, तो ये संख्या के 10% कितना हो जाएगा, 100। अगर हमसे बोला है कि 100 का 1% कितना होगा, तो यहाँ दशमलव रख देंगे, तो 1% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लो कि 950 का 10% पूछा गया, तो 950 का 10% यहाँ दशमलव रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 950 का 10% 95 हो जाएगा। और यदि 950 का हमसे 1% पूछ रहा है, तो 950 का 1% निकालने के लिए हम यहाँ दशमलव रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9.5, 1% हो जाएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 176400 है। इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 5% बच्चों का हर साल जन्म हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। उसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, 176400 ये जनसंख्या वर्तमान में है। अब इसमें बोला है कि 5% की वृद्धि हो रही, मतलब 100 था तो 105 हो रहा है एक साल में। एक साल में कितना हो रहा है, 105। परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, ये एक साल का होगा। इसी प्रकार दूसरे साल का गुणा कर देंगे इसी में, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कुल जनसंख्या आ जाएगी। कुल जनसंख्या लगभग ये हो जाएगी 919441। और यदि हमसे यही पूछ ले कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 176400 है, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, उसको रखेंगे नीचे। 5% की वृद्धि हुई है कितने पे, 100 पे। ये पहले वाला निकालने के लिए और ये बाद वाला निकालने के लिए, बाद में पूछे तो। क्वेश्चन है कि किसी ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य 7,29,000 है। इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही। कितने की कमी हो रही, 10% की कमी हो रही। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 729,000 इंटू 10% की कमी हुई है, 100 पे 10% की कमी हो रही है। कितने सालों तक हुई है, 3 सालों तक हुई है, तो 3 बार गुणा कर देंगे।
दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, एक और एक, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो से इनको काट देंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, उसकी कीमत आ जाएगी ट्रैक्टर की 729 इंटू 81 इंटू 9, इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 531,441 रुपये, इतनी कीमत हो जाएगी। अनिल को किसी पटवारी की परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसको 25% अंक मिले और वह 72 अंकों से 72 अंकों से फेल हो गया, तो उसका पूर्णांक क्या होगा। यहाँ एक चीज सीधी सी ये समझने वाली हो गई, 33 माइनस 25, इसका मतलब ये हुआ कि 8% का जो अंतर है वो 72 अंकों के बराबर है, यही बोल रहा ना। 33% अंक पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 25% अंक मिले, और साथ में 72 अंकों से फेल हो गया है। तो यही हुआ कि इन दोनों का जो अंतर है 8%, वो 72 अंकों के बराबर है। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि परीक्षा का पेपर कितने का हुआ था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मतलब 100% पूछ रहा है। ये हो जाएगा 72/8 इंटू 100,